पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भीड़ भाड़ में एक शख्स आहिस्ता से दाखिल होता है। उसकी चलने की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, बट उसके चेहरे पर एक अजीब सी शिद्दत भी होती है। कोई उसे रोकता नहीं, कोई उस पर शक नहीं करता। उसके हाथों में एक काले रंग का ब्रीफ केस भी होता है। He's an unremarkable guy. He's a Caucasian male. He's got on a dark suit, black tie, carrying a briefcase. ये आदमी नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन का एक वन वे टिकट खरीदता है जो सियाटल वॉशिंगटन जा रही है। किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी कि ये फ्लाइट अब हाईजैक होने जा रही है। हेलो दोस्तों, नवंबर 24, 1971 थैंक्सगिविंग के एक दिन पहले उस आदमी का नाम था डीबी कूपर। यही नाम दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मिस्ट्री बनने वाला था। वो रिलैक्स तरीके से अपनी 18C सीट पर जाकर बैठ जाता है, एक सिगरेट जलाता है और विस्की ऑर्डर करता है। He orders a bourbon and soda and dons a pair of sunglasses. कोई भी नहीं जानता था कि यही आदमी अब अमेरिका का सबसे बड़ा मिस्टीरियस हाईजैकर बनने वाला है। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है, केबिन क्रू पैसेंजर्स को सर्व कर रहे हैं। इसी दौरान फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस स्काफनर के पास एक नोट आता है। पहले तो उसको लगता है कि शायद उससे कोई फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट फिर उसे डीबी कूपर कहता है कि मिस, आई थिंक आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। जब ये वो नोट खोल के पढ़ती है तो उसका मुंह सफेद हो जाता है। डीबी कूपर उसे अपने पास बैठने को बोलता है और उसे अपना ब्रीफ केस खोल के दिखाता है। जब वो ब्रीफ केस खोलता है तो उसके अंदर एक बॉम्ब होता है। स्काफनर के हाथ कांपने लगते हैं। एक और नोट में वो अपनी डिमांड साफ साफ लिख देता है कि उसे $2 लाख कैश चाहिए, जो कि आज के दौर में तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब बनता है। 4 पैराशूट्स और प्लेन रिफ्यूल करने की इजाजत दी जाए। उसने ये भी कह दिया था कि अगर उसकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो वो ये प्लेन उड़ा देगा। ये खबर जब पायलट के पास पहुंचती है तो फौरन सियाटल एयरपोर्ट पे इन्फॉर्म कर देता है। FBI और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इमरजेंसी मीटिंग करती हैं। अब सवाल ये था कि क्या हम प्लेन को रिस्क में डाल सकते हैं और क्या ये आदमी सच बोल रहा है, इस बात की क्या गारंटी है। किसी के पास वक्त नहीं था सोचने के लिए और फिर FBI ने फैसला किया कि कूपर की डिमांड्स पूरी की जाएं। सियाटल पहुंचने से पहले 2 लाख कैश और 4 पैराशूट्स अरेंज कर लिए गए। Cooper sends out a different flight attendant, Tina Mucklow, and she goes out and interacts with the authorities. There, she collects the money and the parachutes and returns to the plane. She also brings printed instructions on how to use the parachutes, but Cooper tells her he does not need them. पर साथ में उन्होंने एक छोटा सा प्लान भी बनाया। उन्होंने उसका जो पैराशूट था उसको मार्क कर दिया और साथ में $2 लाख कैश डॉलर जो थे उनको भी उन्होंने मार्क कर दिया। कूपर अगर भाग भी जाता है तो कहीं से उसे पकड़ लिया जाए। सियाटल एयरपोर्ट पे पुलिस और FBI बिल्कुल तैयार थी। प्लेन स्मूथली लैंड करता है। कूपर के कहने पे 36 पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया जाता है, बट पायलट और क्रू को रोक लिया जाता है। डीबी कूपर को $2 लाख कैश दे दिया जाता है और साथ में 4 पैराशूट भी दिए जाते हैं। लेकिन तभी एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। कूपर पायलट को एक नया ऑर्डर देता है, मैक्सिको ले चलो, लेकिन प्लेन सिर्फ और सिर्फ 10,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ना चाहिए और प्लेन की स्पीड सिर्फ और सिर्फ 200 नॉट होनी चाहिए। ये एक अजीब सी डिमांड थी। नॉर्मल प्लेन्स इस तरीके से ऑपरेट नहीं करते, बट पायलट को कूपर की बात माननी ही माननी थी। Cooper wants the pilots to fly with the wing flaps in an unusual configuration, a downward position. Now that's how a plane normally takes off, but then they raise the flaps. You wouldn't fly long haul with the flaps down because it creates enormous drag and means it can't go very fast, something like 200 miles per hour. अब रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं। जब प्लेन वॉशिंगटन और ऑरेगन के जंगलों के ऊपर होता है तो उसी वक्त डीबी कूपर उठ के पीछे के दरवाजे की तरफ चला जाता है। तभी एक जोरदार आवाज आती है दरवाजा खुलने की। बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, नीचे घना जंगल है और मौसम भी कुछ ठीक नहीं है। लेकिन कूपर ने बिना हेजिटेशन के अपना पैराशूट पहना और हवा में छलांग लगा दी। एक आदमी, एक रात और एक अनसॉल्व मिस्ट्री। जब FBI को ये खबर मिलती है तो फौरन सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं। आर्मी, हेलीकॉप्टर, पुलिस टीम्स और स्नेफर डॉग्स भी जंगलों में तलाश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। ना कूपर, ना पैसे और ना पैराशूट। कुछ साल गुजरने के बाद 1980 में एक बच्चे को कोलंबियन रिवर के किनारे $5,800 मिलते हैं। ये वही नोट थे जिन नोट को मार्क किया गया था कूपर को देने से पहले। और अब ये केस कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया था। कूपर अगर मर गया होता तो बाकी के पैसे कहाँ गए?
सिर्फ $5,800 ही क्यों मिले? लकीली इस बच्चे ने वो $5,800 अपने पास रखे और कुछ साल बाद उसने उन्हीं पैसों को ऑक्शन में दे दिया और उस ऑक्शन के बदले उसको कई गुना ज्यादा पैसे मिले, क्योंकि डीबी कूपर अब अमेरिका का सबसे बड़ा केस बन चुका था। FBI ने 45 साल तक इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी और उसके बाद इस केस को क्लोज कर दिया। डीबी कूपर कहाँ गया? क्या वो मर गया या वो जिंदा है या फिर उसने नए नाम से एक नई जिंदगी शुरू कर ली? ये सवालात अमेरिका की तारीख का हिस्सा रहेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, डीबी कूपर दुनिया का वो इंसान है जिसने बिना किसी खून खराबे के प्लेन हाईजैक किया और गायब हो गया। आखिर डीबी कूपर था कौन? ये राज कभी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।